नमस्कार साथियों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज साथियों हम सीटी 2026 के लिए इंडिया जीके और साइंस जीके की जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू की थी साथियों, उसका टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। साथियों इस टेस्ट में 50% होंगे जो इंडिया जीके और साइंस से संबंधित होंगे। साथियों यह टेस्ट सीरीज सीटी 2026 के साथ साथ अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें इंडिया जीके आता है उस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। चाहे वो पीटीटी हो या किसी भी राज्य की पीएड एग्जाम हो, पीएचटीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सीटी के लिए इसमें हम 20 टेस्ट लेके आएंगे जिनमें कुल 50-50% होंगे। तो टोटल साथियों 1000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज है जो डेली 50-50 प्रश्नों के साथ हम शुरू करेंगे। यदि आप राजस्थान सीटी की तैयारी करें या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें इंडिया जीके आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस टेस्ट सीरीज को एंजॉय करें। साथियों आज का पहला प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है या कालाहरी मरुस्थल है? बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन ए है साथियों, थार का मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है साथियों, जिसका अधिकांश हिस्सा जो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में आता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 2। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? साथियों इस सीरीज में हम इंडिया जीके के सभी टॉपिक और सभी सब्जेक्ट वो इसमें शामिल करेंगे, चाहे वो भूगोल हो, चाहे राजनीति, हिस्ट्री, कला, संस्कृति हो, जो इसमें सभी शामिल किए गए हैं। भारत में हरित क्रांति के रूप में जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मल बोरवॉल, वर्गीस कुरियन और होमी भाभा। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए है, एम एस स्वामीनाथन। भारत में जो हरित क्रांति के जनक है साथियों वर्गीस कुरियन है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। साथियों हमने इस सीरीज को इस प्रकार डिजाइन किया है कि आपके इंडिया जीके के जितने भी टॉपिक है वो सारे 20 टेस्टों में पूरे कवर हो जाएंगे। कोई भी टेस्ट, कोई भी टॉपिक आपके छूटेगा नहीं। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया या संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। बताइए साथियों इसका उत्तर। इसका साथियों सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था या अंगीकृत किया गया था साथियों। 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान साथियों लागू हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 4 आज की सीरीज का, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना में से एक भांकड़ा नागल किस नदी पर है? भांकड़ा नागल जो बांध है साथियों वो किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, गंगा नदी पर है, यमुना नदी पर है या नर्मदा नदी पर है? उत्तर बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन ए है साथियों, सतलुज नदी। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा है साथियों, जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, नीली व्हेल। साथियों उत्तर बताइए इसका क्या है, जल्दी बताइए साथियों। साथियों आप सभी जानते हैं इसका उत्तर है गंगा डॉल्फिन। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है जो गंगा डॉल्फिन है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन है किस वर्ष शुरू हुआ? 1920, 1919, 1930, 1942। जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर आपके असहयोग आंदोलन है जो साथियों 1920 में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व है साथियों जो गांधी जी ने किया था, नेतृत्व गांधी जी ने किया था। साथियों 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद में ये आंदोलन है जो वापस ले लिया था। चोरी चोरा कांड के बाद साथियों ये आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न साथियों, इंडिया जीके का साथियों सीटी 2026 और अन्य एग्जाम के लिए भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है साथियों उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति। बताइए साथियों। साथियों जब भी संसद के संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों आपके, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। जल्दी बताइए साथियों इसका उत्तर बताइए साथियों। साथियों जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है साथियों वो उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा साथियों? राजस्थान।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 9 है आज के सीरीज का। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। जल्दी बताइए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात है जो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 10 है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में साथियों? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। जल्दी बताइए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए ओडिशा। अगला प्रश्न है साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साथियों हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सके और बेस्ट टेस्ट सीरीज ला सके। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में है? भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है साथियों वो किस भाग में है? साथियों इसमें आपके ऑप्शन गायब हो गए हैं साथियों। तो भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है साथियों ये संविधान के भाग 4 में है साथियों, भाग 4 में है। और साथियों ये जो अनुच्छेद है 36 से 35 तक है। अनुच्छेद 36 से 35 तक संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 35 तक है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्त आयोग है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। साथियों जो भारत में वित्त आयोग है उसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है, और इसका गठन है जो साथियों राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन है साथियों ये राष्ट्रपति करता है। ये राज्य और देश संघ के मामले में वित्तीय मामलों को देखता है। अगला प्रश्न साथियों 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है उसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ साथियों। कब हुआ साथियों? ये 1885 में हुआ। कब हुआ? 1885 में। इसकी अध्यक्षता साथियों WC बनर्जी ने की थी। साथियों ये हम इंडिया जीके का साथियों इंडिया जीके का ये दूसरा टेस्ट है। यदि पहला टेस्ट नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं साथियों। इसमें आपको डेली एक टेस्ट मिलेगा जिसमें 50% होंगे, जो आपके इंडिया जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों आप सही सीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या कोई एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन साथियों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन है जो भारत कब आया था? 1928, 1927, 1930 और 1932। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, और इसमें साथियों एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साथियों इसका विरोध किया गया, साइमन रोबेट नारे लगाए गए। अगला प्रश्न साथियों 15 प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसका? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज है उसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर, लखनऊ, सूरत, कलकत्ता। उत्तर बताइए साथियों इसका। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए लाहौर। लाहौर का अधिवेशन साथियों 1929 में हुआ था आपके, और इसकी जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तब साथियों ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद साथियों आपके 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया साथियों 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रमुख है? ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। बताइए साथियों लौह अयस्क के लिए सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? तो साथियों इसका उत्तर है ओडिशा, ऑप्शन ए सही है। अगला साथियों भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, पश्चिम पंजाब, हरियाणा, बिहार। जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका भी सही उत्तर है जो ऑप्शन ए है साथियों ओडिशा। ओडिशा साथियों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों शीट, यदि साथियों आप सीटी 2026 की तैयारी ईमानदारी से कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को अंत तक जरूर देखिए साथियों। इसमें 20 पार्ट आएंगे जो आपके इंडिया जीके को पूरा कवर करेंगे, इसलिए साथियों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।
ताकि हम भी आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सके। आपके 1 सब्सक्राइबर से साथियों हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक, मानसरोवर, नासिक, महाबलेश्वर। साथियों इसका जो सही उत्तर आपके ऑप्शन 8 ए है साथियों, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम है साथियों ये अमरकंटक से होता है। ये साथियों पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा, दक्षिण यमुना, पूर्वी गंगा, पश्चिम गंगा। गोदावरी को साथियों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह साथियों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों, सबसे लंबी नदी है। साथियों इसका जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है साथियों ये नासिक महाराष्ट्र से होता है। कहां से होता है? नासिक महाराष्ट्र से होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 19 है 20 है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चिल्टन, जोग, धुआंधार, शिव समुद्र। बताइए साथियों इसका जो सही उत्तर है साथियों कुंचिकल है। कौन सा साथियों? सही उत्तर है साथियों कुंचिकल है। कुंचिकल है ये कौन से राज्य में साथियों? ये कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में और कुंचिकल है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिलती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिलती है साथियों? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य। साथियों पश्चिमी और पूर्वी घाट ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं साथियों। नीलगिरी पर्वत श्रेणी है जो तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मध्य स्थित है साथियों, कर्नाटक की पास स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में मानसून की वापसी, साथियों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। भारत में मानसून की वापसी सबसे पहले किस क्षेत्र से होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों बहुत। ये शुरुआत नहीं पूछिए साथियों, वापसी पूछिए। उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी तट। साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, उत्तर पश्चिम भारत। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका, अगला प्रश्न है कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पूछा है साथियों, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। साथियों कपास के लिए जो सबसे प्रयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन साथियों इंडिया जीके टेस्ट सीरीज का, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। साथियों आप सभी को पता है इसका उत्तर क्या है? असम। भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा साथियों? असम है साथियों। साथियों हमारे चैनल पे अभी 3 टेस्ट सीरीज और चल रही है साथियों। एक राजस्थान जीके की वन लाइनर सीरीज चल रही है साथियों, वन लाइनर सीरीज है साथियों। इसमें हम डेली 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हल करते हैं साथियों, जो वन लाइनर होते हैं, जो राजस्थान के सभी सिलेबस को कवर करते हुए होती है साथियों। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से सुपर फास्ट रिवीजन करवाते हैं सभी सब्जेक्ट का, राजस्थान का 10 मिनट में। इसके अलावा साथियों एक हमारी राजस्थान पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें साथियों डेली 20 या 30 क्वेश्चन होते हैं जो राजस्थान पॉलिटी में पिछले साल में पूछे गए। इसके साथियों एक हमारी सीरीज चल रही है जो ऐसे सरल प्रश्न जो परीक्षा में हम रद्द कर देते हैं और हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 25 है। 25 नंबर प्रश्न साथियों, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। जल्दी बताइए साथियों, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र साथियों ये नीलगिरी था। इसे 1986 में घोषित किया गया, 1986 में घोषित किया गया साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में साथियों? ये पश्चिम बंगाल में। कहां पे साथियों? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साथियों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत साथियों 1 अप्रैल 1973 से हुई, 1 अप्रैल 1973 से हुई, 1 अप्रैल 1973 याद रखना साथियों। अगला प्रश्न साथियों,
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949, 1935, 1950, 1969। भारतीय रिजर्व बैंक का साथियों राष्ट्रीयकरण है ये 1949 में। कब हुआ? 1949 में। साथियों आरबीआई की स्थापना है जो आरबीआई की स्थापना साथियों 1935 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण है जो आपके 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951, 1947, 1950, 1956। साथियों पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू हुई थी और इसका मुख्य जो फोकस था साथियों कृषि और सिंचाई था। कृषि और सिंचाई था साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर क्या था साथियों? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर औद्योगिकीकरण था। क्या था साथियों? औद्योगिकीकरण था। और यह साथियों कब शुरू हुई? आपके 1956 में शुरू हुई थी, 1956 में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें साथियों लिखा हुआ नहीं, इसे छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? साथियों जो मौद्रिक नीति है उसका संचालन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। साथियों इसका जो संचालन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें भी साथियों छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, इंडिया जी के लिए राजनीति से संबंधित है। 42वां संविधान, 44वां, 73वां, 26वां। मौलिक कर्तव्य जो साथियों किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? जल्दी बताइए उत्तर साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर आपके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कब जोड़े गए साथियों? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस में जोड़े गए साथियों? ये भाग 4 में जोड़ गए साथियों। किस में जोड़ गए? भाग 4 में जोड़ गए। और साथियों अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 में भाग 4 का 51 अनुच्छेद 51 में। अगला 35वां प्रश्न है साथियों, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के से की गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन से की गई। 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। जल्दी बताइए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों 61वां संविधान संशोधन 1988। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 36, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? राज्यसभा के साथियों ये पदेन सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन ये साथियों राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना, सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? जो सुप्रीम कोर्ट है साथियों उसके न्यायाधीश है, उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। साथियों इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति आयु साथियों 65 वर्ष है, लेकिन हाई कोर्ट है जो साथियों उच्च न्यायालय उनके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु साथियों 62 वर्ष होती है, 62 वर्ष। अगला प्रश्न साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। साथियों इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, राजनीति संविधान से संबंधित मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के रीट जारी कर सकता है साथियों? इसका उत्तर है अनुच्छेद 32। साथियों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा कहा था, हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा कहा था। किसने कहा था साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। बताइए साथियों जल्दी इसका उत्तर। साथियों जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल।
साथियों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 में साथियों वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। 4 के अंतर है साथियों तीनों में, 352, 356, 360। अगला प्रश्न साथियों साइंस से संबंधित प्रश्न है 10 से। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? इंसुलिन है साथियों ये अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, साथियों इसमें विटामिन बी है साथियों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से साथियों बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में है? ओजोन परत है ये वायुमंडल की समतापमंडल परत में साथियों। समतापमंडल परत है ये हमारी यूवी किरणों से सहायता करती है साथियों, रक्षा करती है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती साथियों? ध्वनि निर्वात में क्योंकि निर्वात में माध्यम का अभाव होता है। ध्वनि साथियों एक यांत्रिक तरंग है जिसे चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में साथियों कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि नहीं चल सकती। अगला प्रश्न देखिए साथियों 45वां, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह साथियों चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यदि सीरीज आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर सीरीज लेके आए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों जल्दी बताएं। साथियों ये आर्यभट्ट था और इसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ रूस की सहायता से। 48वां प्रश्न है साथियों आज की सीरीज का, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण साथियों पोखरण में हुआ। कहा हुआ साथियों? पोखरण में हुआ। कब हुआ साथियों? ये हुआ 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को हुआ। अगला प्रश्न देखिए साथियों 49वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान का नारा साथियों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। कब दिया साथियों? 1965 में, जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस टाइम इन्होंने दिया, 1965 में। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे साथियों। आज के टेस्ट सीरीज का साथियों लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची से संबंधित है? समवर्ती सूची जो यह 7वीं अनुसूची से संबंधित है साथियों। समवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में साथियों संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो ये थे साथियों आज के हमारे टेस्ट सीरीज के 50 प्रश्न। साथियों यदि आप सीटी 2026 की इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि आने वाले पेपर में आपको बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद साथियों।